चलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसके अंदर हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 1 to 6 क्वेश्चंस हमने देखे। आज हम देखेंगे 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है 10/x + y + 2/x - y = 4। सेकंड इक्वेशन दिया है 15/x + y - 5/x - y = -2। यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दिए हैं और कहा है कि इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लिखो और फिर उसको सॉल्व करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोथ इक्वेशन को क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट लेना होगा। तो क्या सब्स्टिट्यूट लेंगे हम, तो हम दोनों इक्वेशन के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है वहाँ पे 1/x + 1 दोनों में सेम है, दोनों इक्वेशन में। यहाँ पे 1/x - y जो टर्म है वो दोनों इक्वेशन में सेम है, तो हम उनका क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट ले लेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट 1/x + y = 1 = a and 1/x - y = b in both equations। ठीक है, 1/x + y a की जगह पे 1/x - y b की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमें नए इक्वेशंस मिलेंगे। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमें नए इक्वेशंस मिलेंगे 10a + 2b = 4। अब इस इक्वेशन को हम ज़रा ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों टर्म में से कुछ कॉमन निकल सकता है। क्या निकल सकता है, तो यहाँ को पे हम देख सकते हैं कि 2 जो है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेंगे लेफ़्ट साइड में से, 2 कॉमन निकाल लेंगे राइट साइड में से। उसके बाद वो दोनों को बोथ साइड हम कैंसिल कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या रहेगा 5a + b = 4, मतलब 2 × 2, राइट। तो नाउ बोथ साइड 2 कैंसल, सो 5a + b = 2। ये हमें एक इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पे कॉमन निकालने की जगह पे आपको पता है कि 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे हम बोथ साइड 2 से डिवाइड करके भी हम ये इक्वेशन का फॉर्म ला सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। वैसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 15a - 5b = -2, इक्वेशन नंबर 4, राइट। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू हमें मिलेगा। उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है, उसमें से कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम वेरिएबल्स और उनके कोफिशिएंट को सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 और 4 के अंदर यहाँ पे 5b, यहाँ पे +1b है, तो इक्वेशन 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5b बहुत इक्वेशन के अंदर सेम होगा। ठीक है, कॉमन हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। या तो फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इस थर्ड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 5 × 3 15a और यहाँ पे भी 15a, तो ये दोनों भी सेम हो जाएगी और उसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बोथ में से a और b, दो में से किसी भी एक कंडीशन का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम b को सेम करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 को 5 से मल्टीप्लाइंग कराएंगे, ठीक है, और फिर उसको इक्वेशन नंबर 4 के अंदर एडिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा, b वाली जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 5 and
then adding equation 4 to 8। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके अंदर इक्वेशन नंबर 4 को हम ऐड करेंगे। तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25a प्लस 5b इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। दोनों के बीच में एडिंग करना है तो प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 25 प्लस 15 14a, 5b प्लस 5b माइनस कैंसल, 10 माइनस 2 8, सो a इज इक्वल टू 8 अपॉन 40, सो 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, राइट। अभी a की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर तो हमें b की वैल्यू मिलेगी, तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 पुट इन इक्वेशन 3, तो 5 a की जगह पे 1 अपॉन 5 प्लस b इज इक्वल टू 2, सो 5 5 कैंसल, 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू 2 माइनस 1, सो b इज इक्वल टू 1, राइट। तो b की वैल्यू हमें मिलेगी 1, a की वैल्यू हमें मिलेगी 1 अपॉन 5, राइट। नाउ a और b को हम वापस फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हियर सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू हमने लिया है 1 अपॉन x प्लस वाई एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई, सो a इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई एंड b इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई, सो x प्लस वाई और 1 अपॉन 5 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई है बचेगा और राइट साइड पे 1 है। इसे हम दो इक्वेशंस नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू हमें मिलेगी। तो कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे, तो सबसे इजी एलिमिनेशन मेथड है उसका यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 यहाँ पे हम करेंगे सम, दोनों का सम करेंगे, सम ऑफ इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, प्लस करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो x प्लस x 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, यहाँ पे मिलेगा 6। सो x इज इक्वल टू 6/2, सो x इज इक्वल टू 3। नाउ x is equal to 3, put in equation 5, so 3 plus y is equal to 5, so y is equal to 5 minus 3, so y is equal to 2, right। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। thus the solution of the given pair of equations is x is equal to 3 and y is equal to 2। ठीक है, हमें दो इक्वेशंस के ये सॉल्यूशंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 के अंदर हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई
इज इक्वल टू 3/4। सेकंड इक्वेशन है 1/2 3x प्लस वाई और माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट लेंगे, इसे कहेंगे इक्वेशन 1, इसे कहेंगे इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ले लेंगे क्या, तो यहाँ पे हम लेंगे सब्स्टिट्यूट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a and 1/3x minus y is equal to b in both equations, right। तो हमें नए इक्वेशंस यहाँ पे मिलेंगे a प्लस पी इज इक्वल टू 3/4। फर्स्ट इक्वेशन में से ये इक्वेशन मिलेगा, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। सेकंड इक्वेशन के अंदर हमें मिलेगा 1/2 तो है 1/3x प्लस वाई की जगह पे a, तो यहाँ पे मिलेगा a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8, इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब इक्वेशन नंबर 4 जो हमें मिला है उसे हम देख सकते हैं कि अभी भी ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आगे अभी भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे a माइनस बी अपॉन बी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू -1/8। सो a माइनस बी इज इक्वल टू b, यहाँ पे 2 जो है वो राइट साइड लेंगे तो -2/8। सो a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसे नहीं लेकिन इसे इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। अब हम दोनों इक्वेशन को देखें, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, तो a प्लस बी ए माइनस बी है, यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो हम दोनों इक्वेशन के बीच में एडिंग करवाएंगे तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4, दोनों के बीच में एडिंग है तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो a प्लस a 2a इज इक्वल टू, ये कैंसल आउट, 3/4 माइनस 1/4, तो 3/4 माइनस 1/4, सो 2a इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में माइनस कैसे होगा, बहुत फ्रिक्शन का डिनोमीटर सेम है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1/4। सो 2a इज इक्वल टू 2/4, सो 2a इज इक्वल टू 1/2, सो a इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। a की वैल्यू हमें मिलेगी 1/4। अब ये a की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर, तो b की वैल्यू मिलेगी, तो a इज इक्वल टू 1/4, पुट इन इक्वेशन 3, तो 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4, सो प्लस b इज इक्वल टू 1/4 राइट साइड, 3/4 माइनस 1/4, so b is equal to, both side denominator are same, so numerator सीधा उसका सबट्रैक्ट होगा, so b is equal to 2/4, b is equal to 1/2, तो यहाँ पे b की वैल्यू हमें मिलेगी 1/2। तो नाउ अगेन वी सब्स्टिट्यूट, a is equal to 1/3x plus y and b is equal to 1/3x minus y। a की वैल्यू मिली है 1/4 एंड 1/3x plus y,
एंड b की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई. सो बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. हमें अगेन दो इक्वेशंस मिल रहे हैं. इक्वेशन को नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6. नाउ अगेन सॉल्व बोथ इक्वेशंस. तो हमें x और y की वैल्यूज़ यहाँ पे, सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलेंगे. दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देख सकते हैं y वेरिएबल प्लस है, y वेरिएबल माइनस है. तो जब भी ये प्लस माइनस हो और दोनों टर्म सेम हो तो उन दोनों इक्वेशन के बीच में क्या करना है, एडिंग करना है. तो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6. तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. एडिंग करेंगे तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे मिलेगा प्लस. तो 3x प्लस 3x 6x, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसल तो इज इक्वल टू 6. सो x इज इक्वल टू 6/6. सो x इज इक्वल टू 1. ठीक है, x की वैल्यू मिलेगी हमें 1. अभी x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 के अंदर तो y की वैल्यू मिलेगी. तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5. तो इक्वेशन 5 है हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3. सो y इज इक्वल टू 1. ठीक है. सो दस द सॉल्यूशन ऑफ द given pair of linear equations, given pair of equations x is equal to 1 and y is equal to 1, both is equal to 1 हमें मिलेगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा. नाउ अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन. उसके अंदर हमें दिया हुआ है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस. तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमें जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स दिया है वो प्रॉब्लम्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशंस की पेयर निकालनी है, पेयर बनानी है. उसके बाद उनको सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. ठीक है, और फिर वो पेयर के सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं. तो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम्स दिया हुआ है. रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट. ठीक है, यहाँ पे हमें कहा गया है कि ऋतु पानी के अंदर तैर रही है. तो वो जिस फ्लो के अंदर पानी जा रहा है, ठीक है, उसी फ्लो के अंदर अगर वो रो करेगी, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम के अंदर उसकी 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स के अंदर वो कंप्लीट करती है. ठीक है, जिस फ्लो में पानी जा रहा हो उसी फ्लो में अगर वो ड्राइविंग करेगी, ठीक है, तो वो 20 किलोमीटर जितना डिस्टेंस 2 किलोमीटर में कंप्लीट करती है. एंड अप स्ट्रीम मतलब पानी के जो फ्लो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रोविंग करना. ठीक है, तो यहाँ पे पानी लेफ़्ट टू राइट है. तो ऋतु अगर रोविंग करेगी राइट टू लेफ़्ट तो तब 4 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर होगा इन 2 आवर्स. ठीक है, 2 आवर्स के अंदर ओनली 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा और डाउन स्ट्रीम के अंदर 2 आवर के अंदर 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा. तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है स्पीड ऑफ द रोविंग. ऋतु की रोविंग की स्पीड कितनी है वो फाइंड करना है इन स्टिल वाटर. एंड ऑल्सो वी फाइंड दैट द स्पीड ऑफ करंट. ठीक है, वो जो फ्लो है पानी का
उसके अंदर भी उसकी कितनी स्पीड है, ठीक है, वो हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोथ ऋतु एंड करंट दोनों की स्पीड को हम लेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे करंट का मतलब है पानी का जो फ्लो होता है उसे हम यहाँ पे करंट कह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेंगे, लेट द ऋतु स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर is x kilometer per hour and the speed of the current is y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे ऋतु की रोइंग करने की स्पीड है पानी के अंदर, वाटर के अंदर x किलोमीटर पर आवर, और जो पानी का फ्लो है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक्चुअल की स्पीड ऋतु की कितनी होगी, तो देन ऋतुज नेट स्पीड मतलब उसकी खुद की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर वो वाटर के फॉर्म में मतलब कि डाउन स्ट्रीम में अगर वो रोविंग करेगी तो उसकी खुद की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, ठीक है, मतलब कि पानी के फ्लो की स्पीड, दोनों स्पीड मिलके टोटल स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाएगी, तभी जाके वो 2 आवर्स के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। सो नीतूज नेट स्पीड गोइंग डाउन स्ट्रीम इज x प्लस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x प्लस y किलोमीटर पर आवर हमें मिलेगी। वैसे ही ऋतुज नेट स्पीड गोइंग अप स्ट्रीम, पानी के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वो रोविंग करेगी तो तब उसकी खुद की स्पीड और पानी की स्पीड मतलब करंट स्पीड उसकी स्पीड से कम कर देगी और वो हमें मिलेगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये आपको समझना है कि अगर ऋतु की रोविंग की डायरेक्शन और करंट के डायरेक्शन मतलब कि पानी के फ्लो की डायरेक्शन, स्ट्रीम के फ्लो की डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ है तो ऋतु की नेट स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। ऋतु की स्पीड और वो करंट की स्पीड दोनों प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर ऋतु अपस्ट्रीम रोइंग कर रही है, ठीक है, मतलब कि वो पानी के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोविंग कर रही है, तब ऋतु की जितनी स्पीड होगी वो स्पीड कम हो जाएगी। कितनी, तो जितनी पानी के फ्लो की स्पीड होगी उतनी वो कम हो जाएगी। कि अगर ऋतु की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और करंट की स्पीड, पानी के फ्लो की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो उससे क्या होगा, वो 5 किलोमीटर जितनी कम हो जाएगी ऋतु की स्पीड, ठीक है। तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें दोनों की स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। और जब भी स्पीड फाइंड करना हो तो स्पीड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड आएगा तो उसके साथ डिस्टेंस और टाइम भी साथ में आएगा, जिसका ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है? हमें यहाँ पे दिया हुआ है टाइम, यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्पीड फाइंड करने के लिए, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है डिस्टेंस कितना कवर करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन इसको हम टाइम के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे हमें मिलेगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अब
यहाँ पे जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी हुई है उसके अंदर हमें कहा है इन अ फर्स्ट कंडीशन के अंदर कहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में कहा है कि रितु डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर डिस्टेंस 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करती है। तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको हम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम है यहाँ पे हमारे पास 2 आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस है हमारे पास 20 किलोमीटर, और स्पीड, तो स्पीड यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड है हमारी x + y किलोमीटर, राइट। तो वो हम लिखेंगे ये फॉर्म में। तो इस फॉर्म में से हम एक इक्वेशंस बनाएंगे। तो इक्वेशन कैसा बनेगा, तो x + y यहाँ पे ले लेंगे और 2 को x + y की जगह पे ले लेंगे। तो x + y इज इक्वल टू 20/2, सो x + y इज इक्वल टू 10। ये हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉब्लम्स में से पेयर बनानी है इक्वेशंस की। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला। नाउ इन अ सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अंदर हमें कहा है रितु कैन रो अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 आवर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस है हमारा 4 किलोमीटर कवर, एंड अप स्ट्रीम की स्पीड है x - y किलोमीटर पर आवर। इसमें से इक्वेशन बनाएंगे तो x - y इज इक्वल टू 4/2, सो x - y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो हमारे पास बोथ इक्वेशंस हमें मिल गए, इक्वेशन 1 एंड 2, x + y इज इक्वल टू 10, x - y इज इक्वल टू 2। तो नाउ वी आर एडिंग बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2। तो x + y इज इक्वल टू 10, x - y इज इक्वल टू 2। एडिंग करना है तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो x + x 2x इज इक्वल टू प्लस y - y कैंसल आउट, 10 + 2 12, सो x इज इक्वल टू 12/2, सो x इज इक्वल टू 6। ठीक है, x की वैल्यू हमें मिलेगी 6। नाउ x इज इक्वल टू 6 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो y की वैल्यू मिलेगी। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, सो 6 + y इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 10 - 6, सो y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 4। यहाँ पे हमने x को क्या कहा है, रितु की स्पीड है इन अ स्टील वाटर के अंदर रितु की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट है हमारी y, मतलब कि वो 4 किलोमीटर पर आवर। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 रितु स्पीड ऑफ रोविंग इन अ स्टील वाटर is 6 kilometer per hour and the speed of the current is 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने यहाँ पे ऋतु की रोविंग की स्पीड x किलोमीटर पर आवर लेट की है और स्पीड ऑफ करंट हमने y किलोमीटर पर आवर लेट की है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू मिलेगी वो ऋतु की रोविंग की स्टील वाटर में स्पीड दिखाती है, और y इज इक्वल टू 4 वो करंट की स्पीड दिखाती है। ठीक है, तो वो हमें A2 मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये क्वेश्चंस आपको आपके नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं, ठीक है। और आज ही आपको वीडियो देखने के बाद आज ही आपको नोटबुक्स के अंदर ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से लिखने हैं। बाकी के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।